नमस्कार दोस्तों। आपने खबरों में देखा होगा कि कुछ समय पहले यानी कि 5 जुलाई को राष्ट्रपति जी के द्वारा वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए थे हमारे वीर सैनिकों और अफसरों को। इन्हीं पुरस्कारों को प्राप्त करने वालों की श्रेणी में से एक थे कैप्टन अंशुमन सिंह, जिनको कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था। अब जब ये पुरस्कार प्रदान किया गया तो इसको रिसीव करने के लिए आए थे कैप्टन अंशुमन सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति सिंह और उनकी माताश्री। पर इस पुरस्कार को प्रदान करने के कुछ समय के बाद से ही कैप्टन अंशुमन सिंह के जो पेरेंट्स हैं यानी उनकी माताश्री और उनके पिताश्री, उनकी तरफ से सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि जो नेक्स्ट ऑफ किन का रूल होता है आर्म्ड फोर्सेज में, जो कि डिपेंडेंसी दिखाता है फैमिली मेंबर्स की उस सोल्जर या उस ऑफिसर के साथ, उस रूल में बदलाव किए जाएं। यानी कि वो मांग कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट ऑफ किन किसी भी सोल्जर या ऑफिसर का होता है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में बदलाव किया जाए। तो ये नेक्स्ट ऑफ किन का रूल है क्या, और इसके तहत कौन कौन डिपेंडेंट बन सकता है किसी भी सोल्जर या ऑफिसर का, उस डिपेंडेंसी के तहत, इस रूल के तहत क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उस डिपेंडेंट को, इसके साथ ही साथ इस रूल में कैसे बदलाव किए जा सकते हैं और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स इस रूल में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये सारे पहलू काफी अहम हैं हमें समझने के लिए, और इन्हीं सारे पहलुओं को देखेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ओके, तो जो नेक्स्ट ऑफ किन का रूल है, इस रूल को समझने से पहले हम एक बार कैप्टन अंशुमन सिंह का केस समझ लेते हैं, जो कि इस पूरे रूल को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तो जो कैप्टन अंशुमन सिंह थे, वो एक मेडिकल ऑफिसर थे 26 पंजाब बटालियन के साथ, और उनकी शादी हुई थी फरवरी 2023 में। पर शादी के 2 महीने के अंदर ही उनका पोस्टिंग हो गया सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ पे वो अपनी मृत्यु तक भी पोस्टेड थे। तो ये पोस्टिंग हुआ कुछ अप्रैल मई 2023 में, और उसके बाद 19 जुलाई 2023 को तड़के 3 बजे के आसपास जहां पे ये पोस्टेड थे, वहीं पास में एक आर्मी का एम्यूनेशन कैंप भी था। उस कैंप में किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। अब जब आग लगी तो बीइंग अ मेडिकल ऑफिसर ये अपने फेलो पर्सनल जो उस कैंप में थे उनको बचाने के लिए भागे, और वहां पे जाके उन्होंने बचाने की कोशिश भी की, और आई थिंक 3 से 4 अपने साथियों को बचा के बाहर भी ले आए। पर इस पूरी प्रोसेस में वो काफी जल गए, और इस जलने के बाद उनको वीरगति की प्राप्ति हुई। तो ये वाकया हुआ 19 जुलाई को, और उसके बाद आई थिंक पहले हफ्ते में ही अगस्त के कुछ 5-6 अगस्त को जो इनकी वाइफ थी श्रीमती स्मृति सिंह, वो इनके पेरेंट्स के घर से वापस अपने पेरेंट्स के घर गुरदासपुर चली गई। जब वो वापस गई उसके बाद जब ये कीर्ति चक्र भी मिला कैप्टन अंशुमन सिंह को उनकी मृत्यु के बाद, लाइक मरणोपरांत, तो इस कीर्ति चक्र को प्राप्त करने के लिए भी राष्ट्रपति जी से स्मृति अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर से आई थी, और वो वापस वहीं चली गई। साथ ही साथ वो अपने साथ ये कीर्ति चक्र तो ले ही गई, पर साथ ही साथ जो और बेनिफिट्स कैप्टन अंशुमन सिंह को उनकी मृत्यु के बाद मिलने चाहिए थे या मिल रहे हैं, जैसे कि उनका पेंशन हुआ या कुछ और मेडिकल बेनिफिट्स हुए या फिर एक्सग्रेशिया अमाउंट हुआ, या जो भी बेनिफिट्स हैं, वो सारे की हकदार डायरेक्टली स्मृति हैं, क्योंकि वो उनकी स्पाउस हैं। और आर्मी के रूल्स के हिसाब से जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, वही ये सारे एंटाइटलमेंट्स का हकदार होता है, जिसकी हकदार इस वक्त स्मृति है। तो जो कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का डिमांड है वो ये है कि ये जो क्राइटेरिया है टू डिसाइड द नेक्स्ट ऑफ किन फॉर एन आर्मी पर्सनल, कि ये नेक्स्ट ऑफ किन कौन होना चाहिए, ये पूरा क्राइटेरिया ही फॉल्टी है आर्मी का, और इस क्राइटेरिया में बदलाव होने चाहिए। तो ये डिमांड है कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स की, और ये पूरा केस है कैप्टन अंशुमन सिंह का। तो इसके बिहाफ पे हमें समझ में आया कि कोई एक रूल होता है नेक्स्ट ऑफ किन का, जिसके बेनिफिट इस वक्त कैप्टन अंशुमन सिंह की वाइफ ले रही है, जो एक्चुअली में कैप्टन अंशुमन सिंह के घर में रह भी नहीं रही। तो वो ना रहते हुए, और हो सकता है कि फ्यूचर में वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो काफी यंग है और अभी उनकी शादी को 5 ही महीने हुए थे, तो उनके पास कोई उनका बच्चा लाइक बच्चा भी नहीं है, तो ऑब्वियस सा रीजन है कि वो इतना पूरा पहाड़ जैसा जीवन अकेले तो नहीं व्यतीत करेंगे।
तो चांसेस आर कि वो शादी भी करें शायद, या आगे जो भी जैसे भी वो अपना फ्यूचर डिसाइड करें। तो उस सिनेरियो में अगर वो शादी करती हैं या कुछ, तब भी वो ये सारे बेनिफिट्स की हकदार बनी रहेंगी। तो यही सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स ने उठाए हैं, और उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि अगर किसी सोल्जर का या किसी भी मेडिकल ऑफिसर या किसी भी आर्मी के पर्सनल का अगर डेथ होता है और उनका पार्टनर वो सारे बेनिफिट्स अवेल करना चाहता है, तो आर्मी शुड मेड इट अ रूल, लाइक शुड मेक सच अ रूल कि वो जो भी उसका पार्टनर है वो उन पेरेंट्स के साथ रहे जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। ये पूरी डिमांड है। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब समझ लेते हैं कि नेक्स्ट ऑफ किन कौन बन सकता है, क्या क्राइटेरिया है इसका। ओके, तो अब समझ लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट ऑफ किन का जो क्राइटेरिया या रूल है ये क्या है। तो जब भी कोई आर्मी पर्सनल आर्मी ज्वाइन करता है, उस केस में उस टाइम पे उससे एक विल बनाने के लिए बोला जाता है, जिसके बेसिस पे जो भी उसका इनहेरिटेंस होगा, जो भी पीएफ इकट्ठा हुआ या एक्स ग्रेशिया अमाउंट हुआ या फिर पेंशन हुआ या और भी कोई भी बेनिफिट्स हैं, वो किस इंडिविजुअल को पास ऑन होंगे उसके लिए एक विल बनवाई जाती है। पर इन केस अगर वो विल नहीं बनी है तो एक नेक्स्ट ऑफ किन का क्राइटेरिया होता है, जो उस वक्त उस आर्मी पर्सनल का सबसे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव रिलेटिव कौन है वो होता है। तो अगर जब कोई इंडिविजुअल आर्मी में एनरोल हुआ और उसकी विल नहीं बनी, तो उस केस में जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है वो इंडिविजुअल के पेरेंट्स होते हैं। बट वंस दैट पर्सन गेट्स मैरिड, यानी उसकी शादी हो जाने के बाद, ये ऑटोमेटिकली आर्मी के रूल्स के अकॉर्डिंग पास ऑन हो जाता है उस इंडिविजुअल के पार्टनर के लिए। तो अगर कोई मेल सोल्जर है तो उसकी वाइफ फिर नेक्स्ट ऑफ किन बन जाती है शादी के बाद। और यही हुआ है कैप्टन अंशुमन सिंह के केस में, कि जब उनकी शादी हो गई तो जो नेक्स्ट ऑफ किन उनकी वाइफ स्मृति बन गई, और उनके जो भी बेनिफिट्स थे वो उनको पास ऑन हो गए। तो इनिशियली उनके पेरेंट्स ही थे, पर शादी के बाद ये बेनिफिट्स स्मृति के पास चले गए। अब इसका क्राइटेरिया का भी पूरा एक हायरार्की है, यानी क्रमबद्ध तरीके में ये चलता है। तो शादी के बाद जो इंडिविजुअल है, पर्सनल है, सोल्जर है, उसकी वाइफ सबसे पहले उसको लाइक मिलता है ये अथॉरिटी कि वो नेक्स्ट ऑफ किन बनेगी। पर अगर वाइफ नहीं है तो उस केस में जो डायरेक्ट डिपेंडेंट होगा वो आर्मी पर्सनल का, वो उसके बच्चे हो जाएंगे। तो वाइफ के बाद चिल्ड्रन, और अगर बच्चे भी नहीं हैं तो उस केस में फिर पेरेंट्स के पास ये अधिकार जाता है कि जो भी बेनिफिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं उस आर्मी पर्सनल के, वो उसके पेरेंट्स को पास ऑन हो जाएंगे। बट इन केस इफ द पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट देयर, यानी कि पेरेंट्स भी अगर नहीं है, तो उस केस में वो सारे बेनिफिट जाते हैं फिर सिबलिंग्स को, यानी भाई बहनों को। तो ऐसे ये पूरा हायरार्की चलती है। तो जो कैप्टन अंशुमन सिंह के केस में हुआ है वो ये है कि उनके बच्चे तो नहीं है पर उनकी वाइफ है। तो शादी के बाद वो सारे बेनिफिट्स अब उनकी वाइफ के पास हैं। इसी के चलते उन्होंने कैप्टन अंशुमन सिंह का जो परमानेंट एड्रेस था वो उनके अपने होम टाउन से चेंज करा के अपना खुद का जो गुरदासपुर का एड्रेस है वो करा दिया। तो ये पूरा केस हुआ नेक्स्ट ऑफ किन का। और अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट ऑफ किन क्या होता है और किस हायरार्की में ये पूरा चलता है। अब यही हायरार्की या यही ऑर्डर क्यों फॉलो किया जाता है, क्योंकि आर्मी ये मानती है कि जो भी प्राइमरी डिपेंडेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा, किसी भी आर्मी पर्सनल के जो प्राइमरी डिपेंडेंट्स हैं वो हमेशा उसका पार्टनर और उसके बच्चे होते हैं, और उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो सारे बेनिफिट्स की जो उनके फादर के एब्सेंस में, यानी कि जब वो आर्मी पर्सनल की डेथ होती है या हस्बैंड के एब्सेंस में उनके काम आएंगे। तो इसीलिए हमेशा ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ऑल दो आर्मी में ये भी प्रोविजन होता है कि कोई अगर आर्मी पर्सनल चाहता है तो वो अपना नेक्स्ट ऑफ किन आर्मी के जो भी स्टेब्लिश प्रोसीजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है। पर वो बहुत रेयर केसेस में होता है, मतलब किसी को बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं हो तो उस केस में शायद वो चेंज कराए। बट इन जनरल जो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर आर्मी फॉलो कराती है वही नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो बीइंग नेक्स्ट ऑफ किन क्या क्या बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हो, तो इसमें सारे फाइनेंशियल जो भी बेनिफिट्स होते हैं जैसे पीएफ हुआ, प्रोविडेंट फंड, या फिर पेंशन हुई, या फिर कोई एक्सग्रेशिया अमाउंट हुआ, या कोई असिस्टेंस अलाउंस इन केस अगर कोई सर्विस करते करते वीरगति को प्राप्त हुआ,
जैसे कैप्टन अंशुमन सिंह के साथ हुआ। तो ये सारे जो भी बेनिफिट्स हैं या मेडिकल बेनिफिट्स हैं या कुछ भी और XYZ कुछ भी अलग असिस्टेंस है जो आर्मी प्रोवाइड करा रही है, वो सारे बेनिफिट्स चले जाते हैं नेक्स्ट ऑफ किन को। सो दिस इज वन थिंग। और इसके साथ ही साथ जैसे कि कीर्ति चक्र मिला कैप्टन अंशुमन सिंह को, तो ऐसा अगर कोई वीरता पुरस्कार मिलता है, वो भी पोस्टह्यूमसली अगर उस पर्सनल की डेथ होती है तो उसके बाद उसी नेक्स्ट ऑफ किन को चला जाता है। तो यही दो मेन पॉइंट्स हैं जिनको लेके कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स, पर्टिकुलरली उनके फादर ने आवाज उठाई है और इवन गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि ये जो रूल है इसमें बदलाव होना चाहिए। और उन्होंने मेनली दो डिमांड्स रखी हैं। जो कैप्टन अंशुमन सिंह के फादर की डिमांड है उनमें से जो एक डिमांड है वो ये है कि जब भी जैसे कोई वीरता पुरस्कार मिलता है किसी ऐसे डिजीज पर्सनल को, जैसे कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र मिला, तो हमेशा उस अवार्ड का एक रेप्लिका भी बना के देना चाहिए ताकि दोनों यानी कि स्पाउस और जो पेरेंट्स हैं उन दोनों के पास ही उसकी निशानी रहे कि उनके बच्चे को या उनके स्पाउस को, पार्टनर को ये अवार्ड मिला था। सो दिस इज वन थिंग। इसके पीछे रीजन यही है कि जब कैप्टन अंशुमन सिंह को ये अवार्ड मिला तो उसके बाद उनकी जो वाइफ थी श्रीमती स्मृति सिंह, वो कीर्ति चक्र लेके अपने पेरेंट्स के घर चली गई और उन्होंने जो कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स थे उनके साथ वो ना तो चक्र शेयर किया, ना उनको दिखाया, ना उनको कभी होल्ड करने को भी दिया। तो ये बहुत उनके मन में एक दुखद भावना है कि उन्हें अपने उस मृत बच्चे को जो पुरस्कार मिला उस पुरस्कार को छूने तक का भी अवसर नहीं मिला। तो ये एक उनकी डिमांड है। दूसरी डिमांड उनकी जो है वो है कि जो असिस्टेंस अमाउंट मिलता है यानी कि जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है जब किसी आर्मी पर्सनल की डेथ होती है, जैसे कैप्टन अंशुमन सिंह के केस में गवर्नमेंट ने उनको 50 लाख का आई थिंक असिस्टेंस दिया। तो ये जो असिस्टेंस है इसका जो डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया है कि किसको, पार्टनर को कितना परसेंट जाना चाहिए, पेरेंट्स को कितना परसेंट जाना चाहिए, इसको भी गवर्नमेंट रिवाइज करे ऑन द बेसिस कि क्या वो पार्टनर अब अपने पार्टनर या उस पर्सनल की डेथ के बाद उसकी फैमिली के साथ रह भी रहा है, रहना भी चाह रहा है या नहीं। जैसा इस केस में हुआ है कि स्मृति अपने पेरेंट्स के घर चली गई और अब वो कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती है अंशुमन की फैमिली के साथ। वो शायद ये सोच रही हैं कि अभी उनकी पूरा जीवन पड़ा है तो वो आगे जाके अपना एक नया लाइफ बनाएंगी, अपना अच्छे से करियर सेट करेंगी, शायद वो दोबारा शादी भी करें। तो उस सिचुएशन में जब ऐसा कोई सिनेरियो आएगा तो क्यों वो हकदार बनी रहे कैप्टन अंशुमन सिंह के सारे बेनिफिट्स की। यही एक सवाल है जो कैप्टन अंशुमन सिंह के जो फादर हैं उन्होंने उठाया है और गवर्नमेंट से उन्होंने ये मांग की है कि ये जो असिस्टेंस अमाउंट है इसमें रिविजन किए जाएं और ये सारे जो भी क्राइटेरिया हैं, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाए जब भी किसी भी आर्मी पर्सनल की फैमिली, उसके पार्टनर या उसके पेरेंट्स को ऐसा कुछ भी अमाउंट देने की बात आए तो। तो ये पूरा सिनेरियो है कैप्टन अंशुमन सिंह के केस का कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी वाइफ को कैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनके पेरेंट्स के इस चीज को लेके क्या ओपिनियंस है और क्या बदलाव वो चाह रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में। आपका इस पूरे विषय पे क्या ओपिनियन है आप हमें जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है अर्थली इनसाइट्स। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे ख्याल रखिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।